तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लूसेंट सीरीज़ का आज चौथा डे है। इससे पहले 3, 2, 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना है तो सिंपली चैनल पे जाकर देख लीजिए। और ये जो लूसेंट सीरीज़ चल रहा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर एक एग्जाम में इससे पूछा जाता है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, और जितना हो सके आप उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा और कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो बताइएगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा जैन धर्म में आपको 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? तो याद रखिएगा 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? यानी महापरिणाम यानी मृत्यु को बोला जाता है, ठीक है। याद रखिए। तो कहाँ प्राप्त किया, कौन सी स्थान पर? तो बताइएगा कुशीनगर में ये आपको हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगर आपको जन्म की बात करें, जन्म आपको अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जन्म आपको नेपाल में हुआ। नेपाल में आपको कपिलवस्तु में हुआ। याद रखिएगा कपिलवस्तु जो नेपाल में पड़ता है वहाँ बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर है किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बताइएगा किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने किया, कौन ने किया? तो याद रखिएगा आपको धर्मपाल ने किया। किसने किया? तो धर्मपाल ने किया, याद रखिएगा। अगला है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया? बताइएगा किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया। तो किसके द्वारा प्रदान किया? याद रखिएगा अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा प्रदान किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई है? बताइएगा। तो किस भाषा में की गई है पिटकों की रचना? बताइएगा। तो अछौके है यानी बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? बताइएगा। तो याद रखिएगा पाली भाषा में की गई है, पाली भाषा में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो किस शासक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में ये हुआ, ठीक है। सांची क्यों विख्यात है, यानी सांचू का जो स्तूप है जो क्यों विख्यात है? बताइएगा। तो ये अपने यानी सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए ये विख्यात है, याद रखिएगा, यानी चर्चित में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? बताइएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? बताइएगा इसका आंसर। तो महावीर का जो जन्म हुआ था आपको जानत्रिक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जानत्रिक गोत्र में हुआ था, याद रखिएगा महावीर का जन्म, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? याद बताइएगा महावीर की माता के नाम क्या था? बताइए 10 का आंसर। तो महावीर का माता के नाम आपको त्रिशला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। निम्न में से कौन हो जाएगा? अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अंतिम व्यक्ति आपको हो जाएगा सुभद्र हो जाएगा। कौन? तो याद रखिएगा सुभद्र, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? बताइएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? बताइएगा इसका आंसर 12 का। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीनतम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है किस भाषा का
ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? बताइएगा किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म में यानी किया गया है? बताइएगा यानी प्रचार के लिए किया गया है। तो 13 के आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा पाली, पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचार में किया गया, याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? बताइएगा। तो अभी हम बताए थे कि महावीर के गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में बताइएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई बताइएगा। तो महावीर के मृत्यु आपको पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कुंडलग्राम में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? बताइएगा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? बताइएगा। तो 23वें तीर्थकर के बारे में जानेंगे, उससे पहले बता दें कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो पहले तीर्थकर के बारे में जानिए तो कौन थे? ऋषभ देव थे, याद रखिए ऋषभ देव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित? बताइएगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से ही संबंधित है ये मठ और मंदिर, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बताइएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में मतलब दिए गए? बताइएगा। तो याद रखिएगा बिंबिसार के शासनकाल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। और आपका जितना भी सही हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा 19 का आंसर। तो कौन थी? याद रखिएगा आपको गौतमी थी, ठीक है। गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद गौतमी ने यानी उनके मौसी थे, ठीक है। और उन्होंने यानी गौतमी ने उसको पाला पोसा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। बोध गया स्थित है, बोध गया में क्या स्थित है? बताइएगा। तो 20 नंबर का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा बिहार। बोध गया आपको बिहार में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? बताइएगा। तो किसका ग्रंथ है जातक? बताइएगा। जातक है वो किसका ग्रंथ है? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से ही है, बौद्ध धर्म का ही ये आपको ग्रंथ याद रखिएगा। सिद्धार्थ को ज्ञानी प्राप्त कहाँ हुए? बताइएगा। जो सिद्धार्थ का उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगा? सिद्धार्थ किसको बोला जाता है? तो महात्मा बुद्ध का ही नाम आपको सिद्धार्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताइएगा 22 का आंसर। तो 22 का हो जाएगा आपको कहाँ हुई थी? याद रखिएगा गया में हुआ था, ठीक है। इसको ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? बताइएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बताइएगा। तो याद रखिएगा आपको धर्मचक्र परिवर्तन, यानी यहाँ महात्मा बुद्ध को धर्म की मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। और पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसी को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 यानी 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बताइएगा। 24 का आंसर बताइएगा। तो 24 हो जाएगा आपको महिला और शूद्र का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बताइएगा। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? 25 का आंसर बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा घोड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनु संघ की स्थापना कहाँ की गई? बताइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ गई? बताइएगा। 26 का आंसर। तो 26 का हो जाएगा वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, वैशाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? बताइएगा। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? बताइएगा। 27 का आंसर। तो कौन हो जाएगा? याद रखिएगा नागार्जुन, याद रखिएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो अभी हम बताए गए थे कि महावीर का, तो उसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में बताए गए, ठीक है। और महावीर का जो मूल नाम था वर्धमान था, याद रखिएगा वर्धमान। और सिद्धार्थ का किसका नाम? तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि किस एशियाई को रोशनी यानी द राइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश पुंज जिसको बोलते हैं, ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है, याद रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 29 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो सिंपली 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलबरा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बताइएगा। दिलबरा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, चालुक्यों ने और सोलंकियों ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, नागार्जुन कौन थे, बताइएगा। नागार्जुन कौन थे, बताइएगा इसका आंसर। तो सिंपली 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलबरा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, बताइएगा कि दिलबरा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका ऑप्शन यानी इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालुक्यों और सोलंकियों ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है नागार्जुन क्या थे, बताइएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि नागार्जुन क्या थे, बताइएगा। तो याद रखिएगा बौद्ध दार्शनिक थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर तीर्थकर थे, यानी कैमे तीर्थकर, बताइएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर तो कैमे तीर्थकर के, याद रखिएगा। इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थकर के, याद रखिएगा 24वें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की और चलते हैं, यानी 33 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, बताइएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, बताइएगा 33 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर सी होगा, अहिंसा हो जाएगा, ठीक है। जैनियों और जीने दो, जियो और जीनो दो का नारा किसने दिया, बताइएगा। तो किसने कहा जियो और जीने दो, तो याद रखिएगा किसने कहा। तो 34 का राइट आंसर की बात करें हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, तीर्थकर के क्रम के अंतिम तीर्थकर कौन थे, बताइएगा। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो अंतिम तीर्थकर पूछ रहा है कौन थे, तो बताइएगा अंतिम कौन थे। तो याद रखिएगा महावीर थे, कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, बताइएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कैवल्य है। ये कौन है, तो याद रखिएगा कैवल्य है, पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, बताइएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, याद रखिएगा कुंडल ग्राम में। तो कहाँ हुआ, याद रखिएगा कुंडल ग्राम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित किया गया, बताइएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित किया गया, बताइएगा। 38 का आंसर तो 38 का हो जाएगा कुंडलग्राम यानी कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ, बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किन नगर में आयोजित किया, बताइएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित हुआ, बताइएगा। 40 का आंसर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। तो सिंपली 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो बौद्ध और जैन धर्म से समान नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी जो बात है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, आत्मदमन, ठीक है। आत्मदमन समान नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा का आयोजित किया गया, बताइएगा। तो किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध संगीत का आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा कौन, याद रखिएगा राजगीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी हो गया आपको अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ठीक है। तो 43 नंबर में आपको बौद्ध जीवनों के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और उसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपको कहाँ हुआ था, याद रखिएगा जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। एक का हो जाएगा कौन, 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कूट में 1 का 3 किस में है, तो ए नंबर में नहीं है, नहीं बी में है और सी में है, ठीक है।
तो समय को देखते हुए आपको ये ऑप्शन आपको सी लगा देना है, ठीक है। वैसे हम बता देते हैं क्या क्या हुआ, और आप परीक्षा में अगर बैठे हो तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर मिल जाए यानी 1 या 3 इस दोनों में नहीं है और इसमें है तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलान करके बता देते हैं कि माता बुद्ध का क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ, याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ, और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, याद रखिए बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और प्रथम प्रवचन यानी पहला उपदेश आपको कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, और निधन कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ, ठीक है। और याद रखिएगा ये पूछ जाता है कि जन्म कहाँ हुआ, याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ, और ये लुम्बिनी है आपको नेपाल में पड़ता है, कहाँ तो नेपाल में पड़ता है, ये भी पूछ लेगा। अगर नेपाल दिया रहेगा तो नेपाल भी आपको यहाँ पे मतलब नेपाल दिया रहेगा, अगर लुम्बिनी नहीं दिया रहेगा याद रखिएगा नेपाल भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यानी 42 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन है, क्या कहलाता बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, बताइएगा। इसका आंसर 44 का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 44 के आंसर की बात करा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, बताइएगा। 45 का आंसर कौन आएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मखली गोसाल, ठीक है। अगला है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा, बताइएगा। 46 का आंसर, तो 46 का हो जाएगा हिंद यूनानी का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है, बताइएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है, बताइएगा। तो बताइएगा 47 का आंसर कौन होगा, याद रखिएगा कौन था, याद रखिएगा जमाली था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चित्रण, सम्यक ज्ञान और जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा है, बताइएगा। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो था वो किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा। इसका आंसर 48 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, तो 48 के आंसर की बात हो जाएगा किस धर्म से संबंधित है, याद रखिए जैन धर्म से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 49 नंबर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो कथन ए में दिया गया है कुशीनगर मल्लव गणराज की राजधानी थी। कथन आर में दिया महात्मा बुद्ध का महापरिवन कुशीनगर में हुआ। तो बताइएगा ये दोनों में से कौन सा है जो सही है, बताइएगा। 49 का बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता है, बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं छत्तीस और बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनिए, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 50 का, सिंपली पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर की बात करें बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, बताइएगा। 51 के आंसर कौन हो जाएगा, 51 को हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी यानी समेध शिखर, ठीक है। अगला है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया, बताइएगा। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की कौन करता है, बताइएगा। 52 का आंसर, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 53 नंबर पर चलते हैं। तो 53 नंबर का चलिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा 53 नंबर प्रश्न का। तो 53 नंबर है निम्नलिखित में से बुद्ध की जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, बताइएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था, बताइएगा। 53 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा आपको कौन सा, तो 53 का ए हो जाएगा यानी देवदत्त, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो बताइएगा किसके लिए संदर्भित है, बताइएगा। 54 का आंसर बताइएगा, 54 का हो जाएगा डी यानी 54 का डी हो जाएगा केवल वासुदेव से, ठीक है, याद रखिएगा केवल वासुदेव के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, 55 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो 55 का सी हो जाएगा यानी
55 का सी हो जाएगा 1 2 3 सही है, ठीक है। याद रखिएगा, उनमें वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्प को हीन निम्न माना। यानी 1 2 3 दोनों सही होगा, तीनों सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, बताइएगा। वासुदेव जो कृष्ण थे, सर्वप्रथम पूजा किसने आरंभ किया, बताइएगा। 56 का आंसर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सातुओं ने, ठीक है, सातवतों ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही कालाक्रम नीचे दिए गए कूट में याद कीजिए। तो चलिए बताते हैं, सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा, सबसे पहले बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। तो उसके बाद कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और उसके बाद कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में, जो कश्मीर में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। गौतम बुद्ध की अपनी मृत्यु का उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, बताइएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामांकित किया था, बताइएगा। 58 का आंसर कौन होगा, तो किसे किया था, याद रखिएगा, किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, किसी को भी नहीं किया था, ठीक है। अगला है सय्यदावाद सिद्धांत है, बताइएगा। असय्यदावाद सिद्धांत है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 59 का, तो 59 का आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी जैन धर्म का, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 60 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बताइएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बताइएगा। 61 के आंसर 61 का हो जाएगा आपको विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, बताइएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, बताइएगा। 62 का आंसर तो याद रखिएगा सांची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कहाँ, याद रखिएगा सांची में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र एवं कृष्ण का वर्णन किया गया, बताइएगा। कौन सा हो जाएगा, तो 63 का आंसर बताइएगा। 63 का, तो 63 का वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। 64 का आंसर, तो 64 का हो जाएगा आपको कौन, ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र, ठीक है। ये आपको श्वेतंबर दिगंबर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, बताइएगा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, बताइएगा। 65 का आंसर याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिए नालंदा। अगला है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, 66 के आंसर बताइएगा। तो कहाँ हुआ था, याद रखिएगा आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइएगा। द्वितीय महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइएगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ, 67 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा वल्लभी में हुआ था, कहाँ, तो वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है, बताइएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, बताइएगा। 68 का आंसर कौन हो जाएगा, 68 का आपको बी हो जाएगा, यानी प्राकृत व अर्ध मागधी में है, ठीक है। प्राकृत और अर्ध मागधी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 के बाद 79 नंबर, तो 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 में के समकालीन नहीं था, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य 3 के समकालीन नहीं था, 69 के आंसर बताइएगा। 69 का सी हो जाएगा, यानी मिलिंद, ठीक है। याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे थे, चलिए इस पर हम विचार करते हैं और कौन सा सही है बताते हैं, ठीक है। 70 का आंसर बताइएगा, तो कौन सा सही है, तो 70 के आंसर की बात करें हम, तो 70 के आंसर की बात करें आपको, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 3 सही है। तो चलिए पढ़ के हम सुना देते हैं। गौतम बुद्ध के माता का नाम कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, यानी गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, सही सही है। और 3 नंबर है तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी आपको सही होगा। वर्धमान महावीर की माता का नाम लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री ये नहीं थी, ठीक है। याद रखिएगा।
यानी 2 3 सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 71 का। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को अस्वीकारित का अवसर देता था, स्वीकारित का अवसर देता था, यानी होता था, यही आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है, बताइएगा। कश्मीर में बौद्ध संगीत हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। 72 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 72 का हो जाएगा आपको वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, तो कथन आर बोल रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म को अपनाने से रोका। क्या किसको यानी किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और कारण आर है, बताइएगा। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या योजना शामिल थी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 73 का। तो 73 का आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए के संख्या व्याख्या करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अष्टमार्ग की संकल्प अंग है, बताइएगा। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है, बताइएगा। 74 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 74 का डी हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी यूपीएस में पूछा गया, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, बताइएगा इसका आंसर 75 का। तो 75 का आंसर कौन हो जाएगा, 75 का ये हो जाएगा, यानी नागसेन, याद रखिएगा। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अगला है बोधिसत्व अलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो 76 का सी हो जाएगा, यानी पधन पानी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे, तो किस पे करते थे, बताइएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास करते थे, किस पे करते थे, 77 का आंसर बताइएगा। 77 का स्त्री और पुरुष दोनों पर मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, याद रखिएगा, विश्वास करते थे, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, बताइएगा। 78 का आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, देवी देवताओं का पूजा करना, यही आपको मौलिक अंतर है। ठीक है, अगला है जैन धर्म सितंबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ, बताइएगा। तो किसके काल में विभाजित हुआ, बताइएगा। 79 का हो जाएगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यानी 80 नंबर, चलिए। तो 80 नंबर आपके स्क्रीन पे है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीत, तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, तो 80 नंबर है, चलिए। इसके प्रथम बौद्ध संगीत बताइएगा, ये आपको किसके अध्यक्षता में हुआ था, बताइएगा। 80 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो 80 का हो जाएगा आपको, प्रथम बौद्ध संगीत आपको महाकश्यप के अधीनता में हुआ था, और द्वितीय हो जाएगा किसके, द्वितीय हो जाएगा सबकामनी। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा हो जाएगा आपको तीसरा मोगली पुत्र या तिस्क। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्क। अगला है चौथा हो जाएगा चतुर्थ वसुमित्र का। ठीक है, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, बताइएगा। निम्न में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, बताइएगा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, बताइएगा। 81 का आंसर कौन होगा, 81 का हो जाएगा, ये जो तीनों है विश्वास करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों विश्वास करता है। बौद्ध संगीत में 4 आयोजकों का सही क्रम है, बताइएगा। तो याद रखिएगा 82 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 82 का आपको डी हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी इसका शॉर्ट ट्रिक की बात करें, काक हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक की बात करें
इसका शॉर्ट टिक हो जाएगा अक्का अक, अक्का अक, ठीक है। अक्का अक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अ से क्या होगा, क से क्या होगा, चलिए बताते हैं। तो अ से हो जाएगा अजात शत्रु, और क से हो जाएगा काला अशोक, और अ से हो जाएगा अशोक, क से कनिष्ठ, यानी अक्का अक, ठीक है, याद रखिएगा। ये ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। 83 का आंसर बताइएगा। 83 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जातक नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, बताइएगा ऋग्वेद में। तो 84 का आंसर बताइएगा। 84 का हो जाएगा ए नंबर, यानी ऋषदेव और अरिष्ट नेमी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। इधर है महावीर का नाम, याद रखिएगा, और इधर है अर्थ। केवलिन, केवलिन का अर्थ क्या होता है, बताइएगा ऑप्शन नंबर। तो ये क्या, कौन नंबर प्रश्न है, 85 नंबर का है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 85 नंबर का आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है, जिन का। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी, और निर्गत का अर्थ होता है बंधन रहित, ठीक है, यानी 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, बताइएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। 86 का आंसर बताइएगा। ये कहाँ की थी, याद रखिएगा, पावा में किया था, ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन हुआ, बताइएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अगला अध्यक्ष कौन हुआ, बताइएगा। 87 का आंसर। तो 87 का सी हो जाएगा, यानी 87 का ऑप्शन नंबर सी, यानी शुद्ध मर्न हुआ, ठीक है, सुधर्मन, याद रखिएगा। अगला है अनुवृत्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है, बताइएगा। 88 का आंसर बताइएगा। किस धर्म से है, तो जैन धर्म से जुड़ा है, याद रखिएगा। जैन ग्रंथ का कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, तो कल्प सूत्र का रचयिता किससे बोला जाता है, बताइएगा। तो कल्प सूत्र ने कौन लिखा, बताइएगा। 89 का आंसर। तो किसने लिखा, भद्र ने लिखा, भद्रबाहु ने लिखा। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र के रचयिता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन है, बताइएगा। 90 का आंसर बताइएगा। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आचरंग सूत्र, ठीक है। अगला है 92 नंबर, 90 का सी हो जाएगा, ठीक है, हेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 91 का आंसर बताइएगा। 91 हो जाएगा आपको भगवती सूत्र में आपको मिलता है 16 जनपद का उल्लेख, ठीक है। अगला है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, बताइएगा। 92 के आंसर क्या जोड़ा, तो याद रखिएगा आपको ब्रह्मचार्य जोड़ा, ठीक है, ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जैन शिल्पकार के उदाहरण है, बताइएगा। 93 का आंसर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरीय हाथी गुम्फा मंदिर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी ये सब है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 93 यानी 94 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 94 नंबर है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया, बताइएगा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया, 94 के आंसर बताइएगा। याद रखिएगा गुजरात के चालुक्य ने, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। शुद्धोधन था वो किसके पिता था, याद रखिएगा, किसके, तो बौद्ध धर्म के पिता था, ये तो सही बात है। महामाया क्या था, बुद्ध की माता था। और महाप्रजापति गौतमी मौसी थी बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, और यशोधरा इनकी पत्नी थी, याद रखिएगा। यानी 1 2 3 4 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। चन्ना, तो चन्ना का अर्थ होता है बुद्ध का सारथी, और कंठक का होता है बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम का होता है बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, ठीक है, यानी गुरुदेव थे। और यहाँ पे दिया हुआ अलार कलाम वो रुद्र रामपुत्र थे, ठीक है। अगला है निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किए,
ठीक है, याद रखिएगा, जिसने ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी इसका कूट में सही आंसर 1 2 3 4 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, तो अगला है अगला आपको क्या बोला है, कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है 97 नंबर का जो सुमेलित नहीं है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, आनंद ऊपरपाली बुद्ध के शिष्य, ये तो अब सही हो जाएगा। अमरपाली बुद्ध के शिष्य, ये भी सही होगा। सुजाता है कठिन तपस्या उपरांत बुद्ध के भोजन, ये भी सही होगा। और याद रखिएगा, चंद पवा का सुनार, जिसके द्वारा अपवर्तित भोजन के कारण बुद्ध की मूर्ति, ये भी सही होगा। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, बुद्ध का चचेरा भाई ये राहुल था, बताइए था, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका 97 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 98 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो याद रखिएगा सांख्य के। ठीक है, याद रखिए, कौन सुमेलित नहीं है, चलिए 99 नंबर का बताते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम। और सिद्धार्थ बचपन के नाम, ये भी सही होगा। बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान, हाँ ठीक है, ये भी सही होगा। यानी बुद्ध पारा, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं थी, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, यानी आपको 100 नंबर है, तो 100 नंबर में आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं 100 नंबर का। सिंपली मिलान करना है, तो ए नंबर यानी लिखा है महाविनिष्क्रमण, यानी गृह त्याग की घटना को बोला जाता है। ठीक है, अगला है संबोधि, यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोला जाता है। अगला है धर्मचक्र परिवर्तन, यानी सरनाथ में प्रथम उपदेश को बोला जाता है। और महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु की घटना को बोला जाता है। यानी 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 101 नंबर आंसर है, बताइएगा इसका क्या होगा। बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदवलती हुई है, बताइएगा इसका आंसर 101 का। तो 101 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बुद्ध, रोगी, लाश और सन्यासी के कारण। ठीक है, अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, बताइएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो याद रखिएगा श्रावावती में दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102 यानी 103 नंबर पे चलते हैं। चलिए 103 नंबर, तो 103 नंबर है, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार बताइएगा कौन थे। बुद्ध चरित्र, जिसके बौद्ध का रामायण कहा जाता है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन है, बताइएगा। रचना किसने की, 103 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, अश्वघोष घोष ने की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है, महाविभास शास्त्र की रचयिता कौन है, 104 का आंसर बताइएगा। तो 104 का वसुमित्र रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है, बताइएगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान, गीत के समान नहीं, गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो 105 का आंसर बताइएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी धम्मपद। ठीक है, अगला है 106 नंबर, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है, बताइएगा इसका आंसर 106 का। तो किसे माना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 107 नंबर पर आते हैं। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पर्धतः 2 समोत्तरों संप्रदायों हियान और मयान में विभाजित हुआ, तो किसके समय में हुआ था, बताइएगा इसका आंसर 107 का। तो याद रखिए कनिष्क के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका 4 होगा। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, बताइएगा कौन थे, 108 का आंसर याद रखिएगा मैत्रेय नाथ थे। ठीक है, अगला मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो 109 का है, इसमें मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। वज्रपानी, तो याद रखिएगा वज्रपानी का देवता इंद्र देवता के तुल्य। ठीक है, फधन पानी, यानी याद रखिएगा अवलोकितेश्वर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है मंजूश्री, यानी बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ, यानी स्वर्ग के देवता, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 110 का है, भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, बताइएगा। भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, 110 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा हीनयान, कौन हो जाएगा, हीनयान। अगला है, भारत उत्तर की ओर के दिशा में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम बताइए, तो कौन हो जाएगा 111 का, तो महायान। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बताइएगा।
बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 112 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 4 आर्य सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं है, तो कौन सा है जो 3 रत्न में शामिल नहीं है? 113 का, तो याद रखिएगा आपको 3 रत्न में शामिल नहीं है। 113 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो शामिल नहीं है 113 का बताइएगा, बौद्ध धर्म में कौन जो शामिल नहीं है? सिंपली याद रखिएगा 113 का यानी मध्यम वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया? बताइएगा बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया? 114 के आंसर बताइएगा बंगाल के पाल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला है मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान क्या करना है? बौद्ध शिक्षक केंद्र और इधर है संस्थापक, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका संस्थापक कौन है? याद रखिएगा कुमार गुप्त ने है। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम है। ठीक है, गुप्त वंश के शासक है। अदंतपुरी का आपको गोपाल जो पाल वंश के शासक है, याद रखिएगा। विक्रमाशिला तो याद रखिएगा धर्मपाल जो पाल वंश के शासक है। वल्लभी का आपको भट्टर्क जो मैत्री वंश के शासक है। 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एक दर्शन है? बताइएगा अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बताइएगा इसका आंसर 116 का, तो किसका है? याद रखिए जैन मत का, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित और किसके लिए की जाती है? बताइएगा। याद रखिएगा किसके लिए किया था? 117 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा बाहुबली के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 118 नंबर, तो 118 नंबर इसमें बताइएगा आंसर कौन होगा? तो 118 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी साइड हो जाएगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी इसमें किसके बारे में बोला गया है? तो याद रखिएगा जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वें तीर्थंकर शिक्षाओं का परिणाम है, यानी वर्धमान महावीर के विषय में कौन सा सही है ये बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में है, तो वो क्या है बताइए? 119 का आंसर कौन हो जाएगा? याद रखिएगा जातक के में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, 120 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्व से हुआ, सत्य से हुआ। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? 121 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा बौद्ध गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? बताइएगा गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो याद रखिएगा अलार कलाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का समान रूप विद्वान थे? बताइएगा कौन थे? 123 के आंसर बताइएगा, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था अकर्म कांडों के फलवत का निषेध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसकी प्रतीक है? बताइएगा 124 का आंसर बताइएगा किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। यह संदर्भ दोनों की कथन ए और बी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि राजगिरी वैशाली की पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन से एक समानता है? तो बताइएगा 125 का आंसर बता देते हैं। तो 125 का होगा डी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई। ठीक है, याद रखिएगा राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र में निम्नलिखित एक समानता है, तो ये आपको यहाँ पे बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, अगला है बुद्ध ने अपना जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई? बताइएगा बुद्ध ने अपना जो अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई है? बताइएगा 126 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा कुशीनगर में बिताया था और यहीं पे मृत्यु हुआ था आपको महात्मा बुद्ध का। ठीक है, अगला है
अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइएगा। 127 के, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र पर, ठीक है। और एक और प्रश्न है, चलिए हम उसको भी हम करवा देते हैं कि स्वामी महावीर चलिए इसको हम बोल कर करवा देते हैं कि ठीक है। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे, बताइएगा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे, याद रखिए कौन थे, तो याद रखिएगा चंदना थे, ठीक है, याद रखिएगा चंदना। तो ये एक प्रश्न है जो नया वाला में दिया गया है, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो ये है कौन है, तो धार्मिक आंदोलन आपको समाप्त होता है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये सारे सीरीज को आपको देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका रिवाइज भी हम लाएंगे, ठीक है। और रिवाइज इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसका रिवाइज करवाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और टाइपिंग वाला जो होगा उसको हम करवा के आपको रिवाइज करवाएंगे टाइपिंग से, ठीक है।